हमारी कहानी नीम का पेड़ का आगे का भाग लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। राजेश अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। राजेश अभी भी उस हादसे को भुला नहीं पाया था। कितना प्यारा परिवार था उनका, एक छोटा सा परिवार, बहुत प्यारा। ना जाने किसकी नज़र लग गई। राजेश अपने भैया भाभी की फ़ोटो के आगे फूट फूट कर रोने लगा और सोचने लगा कि क्यों चले गए भैया आप हमें छोड़कर। पूरा परिवार जैसे बिखर सा गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। हमारी हमेशा से नटखट हंसती खेलती वाणी कैसी खामोश हो गई है। खैर, अब जो कुछ हुआ वो तो मैं वापस ला नहीं सकता, पर हाँ, अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी वाणी को इस हादसे से निकालूँ। अपनी वाणी को मैं पहले की तरह बनाऊँ। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना हो मैं वह करूँगा। बस ये सब सोचने के बाद राजेश ने सोचा कि चलो अब मैं रामपुर जाने की तैयारी करता हूँ। मैं रामपुर कार से जाऊँगा ताकि बच्चों को 2 दिन अच्छे से घुमा फिरा सकूँ और वहाँ जाकर देखूँ कि आखिर इस पेड़ का क्या राज है। यह सब सोचकर राजेश अपनी पैकिंग करने लगा। तभी उसके फ़ोन पर शिल्पा का फ़ोन आया। शिल्पा ने कहा, क्या हुआ राजेश, तुम आ रहे हो ना? राजेश ने कहा, हाँ, मैं बस तैयारी कर रहा था, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। शिल्पा ने कहा, कोशिश करना जल्द से जल्द आ जाओ, और हाँ, वो ड्राइंग लाना मत भूलना जो बानी ने बनाई थी। राजेश ने कहा, हाँ, अच्छा याद दिला दिया तुमने, मैं वो ड्राइंग भी रख लेता हूँ। खैर, तुम बच्चों को बता देना कि मैं आ रहा हूँ, हम लोग आते से ही बच्चों को लेकर घूमने चलेंगे। शिल्पा ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, पर तुम कोशिश करो कि तुम अभी निकल जाओ ताकि हम सबसे पहले उस पेड़ के पास जाकर उस राज को सुलझा सकें कि आखिर क्या है वहाँ का राज। तो तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। राजेश ने अपने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया कि मैं 2 दिन ऑफिस नहीं आऊँगा। सारे पेंटिंग काम राजेश ने कर दिए, पैकिंग करी और राजेश वापस उस नीम के पेड़ की तस्वीर को देखने लगा जो बानी ने बनाई थी। और उसने वाकई में उस नाम को भी पढ़ा जिस नाम के बारे में शिल्पा ने बताया था। राजेश को वाकई में बहुत आश्चर्य हो रहा था इन सब बातों के बारे में सोच कर। राजेश ने सोचा, खैर अब जो भी है ये गुत्थी वहीं जाकर सुलझेगी। यह सब सोचकर राजेश ने अपनी तैयारी करी, अपनी कार ली और कार से रामपुर के लिए निकल पड़ा। सारे रास्ते राजेश उसी बारे में सोचता रहा। सोचते सोचते कब रामपुर आ गया उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही वो रामपुर पहुंचा, रामपुर पहुंचते से ही उसे देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। शिल्पा भी बहुत खुश थी, पर उसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे से अलग ही समझ में आ रहा है कि वो बहुत टेंशन में थी। उस राजेश ने बच्चों से बात की, बच्चों के लिए और अपने ससुराल वालों के लिए जो गिफ्ट लेकर गया था, राजेश ने वो सब उन्हें दिए। खाना खाया और खाना खाने के बाद राजेश और शिल्पा ने बच्चों से कहा, बेटा तुम लोग यहाँ थोड़ी देर रुको, हम लोग कुछ ज़रूरी काम करके आते हैं, उसके बाद शाम को हम लोग साथ में घूमने चलेंगे। यह कहकर राजेश और शिल्पा दोनों उस नीम के पेड़ वाली जगह पर पहुँच गए। राजेश को शिल्पा ने वो पेड़ दिखाया और कहा, देखो राजेश, ये वही पेड़ है, सेम ऐसा ही पेड़। ये देखो ये तस्वीर, इस तस्वीर में हमारी बानी ने जो बनाया है, जिस जगह नाम लिखा हुआ है सेम उसी जगह वैसी ही राइटिंग में नाम। राइटिंग तो चेंज हो सकती है ना, पर सारी चीज़ें एज इट इज़। बताओ ये कैसे पॉसिबल है? और तुम्हें पता है ना, दीदी यहाँ बानी को लेकर कभी आई नहीं। दीदी जब प्रेग्नेंट थी तब वो यहाँ आई हुई थी, और उसके बाद वो आ ही रही थी कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब बानी ने कभी इस पेड़ को देखा ही नहीं, ना कभी इसके बारे में हमने कोई बात की ना कुछ। और तुम्हें पता है यहाँ के लोग इस पेड़ के बारे में बहुत अजीबोगरीब बातें करते हैं। राजेश ने कहा, ठीक है चलो हम आसपास के लोगों से इस पेड़ के बारे में पूछते हैं। शिल्पा ने कहा, रुको राजेश, जरा तुम पहले इस पेड़ की आगे से पीछे से अच्छे से फ़ोटोज़ ले लो, और हो सके तो एक वीडियो भी बना लो कि यदि कभी हमें काम पड़े तो हम देख सकें। राजेश ने कहा, हाँ ठीक है, एक काम करो, मैं भी अपने फ़ोन में बना लेता हूँ और तुम भी अपने फ़ोन में बना लो। उन दोनों ने अपने फ़ोन में उस पेड़ का बहुत अच्छे से वीडियोस भी बनाए, फ़ोटोज़ भी क्लिक किए, और ऐसा करने के बाद उन्होंने चेक भी किए, क्योंकि लास्ट टाइम जब फ़ोटोज़ लिए थे तो वो पूरे ब्लैंक हो गए थे। इसलिए शिल्पा और राजेश दोनों ने अपने अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को चेक किया कि वो सही से बने भी हैं कि नहीं। यह सब चेक करने के बाद वो आसपास के लोगों से उस पेड़ के बारे में पूछताछ करने के लिए जाने लगे। तभी उन्हें एक पुराना सा घर दिखा। राजेश ने कहा, यह घर सबसे पुराना लग रहा है, तो चलो हम इस घर में देखते हैं, पूछते हैं कि क्या है इस पेड़ की कहानी। यह कहकर वो दोनों उस पुराने से घर में चले गए। अब आगे की कहानी जानने के लिए हमारे आगे के एपिसोड्स को सुनते रहिए। यदि आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।